रात की चुप्पी में एक रहस्यमय हवाओं का झोंका चला। गांव के किनारे पर बने पुराने हवेली में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। सभी गांव वाले इस हवेली के बारे में कहते थे कि वह रात को खुद ब खुद बातें करती है। यह अजीब दावा किसी के भी कानों में गूंजता, लेकिन किसी ने भी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की थी। रात का घना अंधेरा छा गया था। दीपक की हल्की रोशनी में अजीत, एक साहसी युवक, हवेली की ओर बढ़ रहा था। अजित का साहस और उसकी जिज्ञासा उसे हवेली के भीतर ले आई। वह जानना चाहता था कि क्या सच में हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां रहती हैं। हवेली का दरवाजा धूल और जाले से ढका हुआ था। अजीत ने दरवाजा खटखटाया और अचरज की बात थी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही हवेली का माहौल अजीब सा लग रहा था। हर कदम पर अजीत को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे घेर रखा हो। अचानक एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। वह टिक टिक अजीब तरीके से बढ़ रही थी, जैसे समय तेजी से गुजर रहा हो। अजीत ने हवेली की एक संकरी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर की ओर जाते ही एक हल्की हंसी सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। अचानक सीढ़ियों की एक छतरी ने उसे चौंका दिया। छतरी के नीचे एक पुराना दरवाजा था जो खुला हुआ था। अजीत ने धीरे से दरवाजा खोला। भीतर एक विशाल कमरा था। कमरे की दीवारें पुरानी चित्रों से ढकी हुई थीं, जिनमें से कुछ चेहरे अजीब तरीके से बदल रहे थे। अजीत ने एक चित्र के सामने खड़े होकर ध्यान से देखा। चित्र के अंदर एक आदमी का चेहरा था जो धीरे धीरे मुस्कुराता जा रहा था। यह देखकर अजीत को समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव है। तभी कमरे के एक कोने से एक रहस्यमय आवाज आई। तुम्हें यहाँ क्यों आना था? अजित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई। तुम्हारे मन की जिज्ञासा तुम्हें यहाँ ले आई है। अजीत ने ठान लिया कि वह यहाँ के रहस्यों को उजागर करेगा। उसने कमरे के बीच में रखी एक पुरानी किताब को खोला। किताब की पहली ही पंक्ति में लिखा था, जो सच को जानना चाहता है उसे सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे ही अजीत ने किताब की अगली पंक्तियों को पढ़ा, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और उसके सामने एक सुरंग प्रकट हुई। अजीत ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंत में एक पुराना संदूक था। संदूक को खोलते ही उसके सामने एक पत्र आया। पत्र में लिखा था, सच्चाई यह है कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। सब कुछ तुम्हारे अपने डर और कल्पना का परिणाम है। अजीत ने पत्र को पढ़ा और उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि हवेली की रहस्यमय बातें केवल लोगों की कल्पना थीं। हवेली में कोई रहस्यमय शक्ति नहीं थी, बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और अजीब चित्रों ने उसकी जिज्ञासा को जन्म दिया था। वह हवेली से बाहर आया और गांव वालों को सच्चाई बताई। सभी ने राहत की सांस ली और हवेली की डरावनी कहानियां अब अतीत का हिस्सा बन गईं। अजीत की साहसिकता ने सभी को सिखाया कि कभी-कभी हम अपनी खुद की कल्पनाओं से ज्यादा डर जाते हैं, जबकि सच कभी उतना भयानक नहीं होता जितना हम सोचते हैं।